Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is a class of science of class 9th, and today we will start our first chapter of biology, chapter number 5, the fundamental unit of life. सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे जानें कि ये चैप्टर हमें किसके बारे में बताएगा। एज अ नेम सजेस्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि नाम हमें बता रहा है, दैट नेम इज मेड अप ऑफ 3 words. One is fundamental, other one is unit and third one is the life. 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फंडामेंटल, दूसरा है यूनिट और तीसरा है लाइफ। अगर इसको उसका समझने की कोशिश करें तो फंडामेंटल होता क्या है तरीके से वो देखें। हम कह सकते हैं इट इज लाइक अ बेस ऑफ एनीथिंग। किसी भी सब्सटेंस का एक बेस है, किसी भी चीज़ का एक, इसको हम बेस कह सकते हैं। एंड यूनिट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज अ कंप्लीट इटसेल्फ। यूनिट भी अपने आप में किसी तरीके से किसी एक सब्सटेंस का अपने आप में पार्ट होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि यूनिट अपने आप में इनकम्प्लीट वर्ड है। यूनिट इज़ अ कंप्लीट वर्ड इन इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट है। और ये यूनिट का कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें, एक एग्जांपल के तौर पर बात करें, एक नेकलेस की बात करते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ द पर्ल्स, यानी कि मोतियों के हार की बात कर रहे हैं, जो कि हार जो है वो मोतियों से मिलकर बना होता है। और ये जो पर्ल्स होते हैं यानी कि जो मोती होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। उनका स्ट्रक्चर अपने आप में सेम होता है, कलर स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, कलर अपने आप में उनके कंप्लीट होते हैं। तो वो अपने आप में इनकम्प्लीट नहीं है, वो भी अपने आप में कंप्लीट है। और उन्हीं सभी से मिलकर वो एक नेकलेस तैयार होता है। तो वो उसकी एक छोटी से छोटी यूनिट हो गई और जिससे मिलकर वो नेकलेस वहाँ पर तैयार हुआ है। तो उसी तरीके से यूनिट भी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। और बात करते हैं अगर हम लाइफ की, तो लाइफ मीन्स सभी जानते हैं जीवन है एक तरीके से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जीवन का आधार जो है वो एक होता है जिसको हम जानते हैं एक छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलकर जिस पर जीवन अपने आप में निर्धारित होता है। यानी बेस पर ही सभी चीज़ें निर्धारित होती हैं, बेस से ही सब कुछ चलता है। और वहीं ऐसी इसी में बात कर रहे हैं कि लाइफ का भी अपना एक बेस होता है जिससे जीवन बनता है और उसको हम उसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, जिससे मिलकर जीवन अपने आप में बना है। और अगर हम बात करें इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, तो वो अपने आप में कहलाता है सेल। सेल ही वो छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट on which life is depend or by which the life is made. सेल से ही जीवन बना हुआ है। कोई से भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर ही बने हैं। अब वो एक अलग बात है कि वो कितने सेल से मिलकर बना है। हो सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक सेल से मिलकर भी बना हुआ हो, और हो सकता है वो कई सारे सेल से मिलकर भी बना हुआ हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर एक फंडामेंटल यूनिट है जिस पर जीवन निर्भर करता है या जिससे मिलकर जीवन बना है, वो अपने आप में क्या है, सेल है। सेल इज द बेस, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। ये सेल ही है जिससे जीवन अपने आप में बना हुआ है। अब बात करते हैं चैप्टर की। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उसके लिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने बना रखा है। उस चार्ट से समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, हमारे सामने कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के अंदर। मैंने बात किया सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले आएगी
सेल के बारे में, हम सेल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा पास आएगा जो वो आएगा सेल की डेफिनेशन आएगी, सेल होता किस तरह क्या है, और हम इसकी तीन डेफिनेशन के तौर पर इसको जानेंगे, 1 2 और 3 तीन डेफिनेशन जानेंगे, देखेंगे इसके बारे में। पहले आप बात कर लें कि ये सब क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि तीनों डेफिनेशन क्या क्या है। उन डेफिनेशंस के बाद सेल के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि डिस्कवरी किस तरह की थी सेल की, कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके से सेल को आइडेंटिफाई किया गया, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में सबसे पहले बताया, सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया, कौन सा ईयर था जब सेल के बारे में पता चला, और कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिसके द्वारा पता लगाया गया कि सेल भी होता है, सेल भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मिलकर लाइफ जो है वो बनी हुई। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में भी जानेंगे। और आगे अगर हम बात करें तो आएंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। अब सेल के भी अपने आप में पार्ट्स होते हैं, और उन सेल के पार्ट्स के अंदर ये कुछ सेल के पार्ट्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज अ पार्ट ऑफ ए सेल। पहले हम जानेंगे सेल वॉल के बारे में। ये देखेंगे सेल वॉल किस किस के अंदर मौजूद होती है, कौन से सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, कौन से के अंदर मौजूद नहीं होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं पर इस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर कवरिंग भी कहा जाता है। देखेंगे कहाँ पर कहा जाता है, वो आगे चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगला आएगा साइटोप्लाज्म। अगला है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, साइटोप्लाज्म होता क्या है, कहाँ पर मौजूद होता है, इसके ये अपने आप में क्या क्या काम होते हैं इसके। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ये हमारे लिए कितने ज़्यादा उपयोगी होता है, ये न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स है अगला पार्ट। और उस सेल ऑर्गेनल जिस तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर कई सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो हम अपने आप को अगर एक तरीके से सेल के तौर पर कंसीडर करें, और जितने ऑर्गन्स हैं वो सेल ऑर्गेनल्स हो गए। तो उसी तरीके से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उन सेल ऑर्गेनल्स में भी अलग अलग आते हैं, जैसे कि लाइजोसोम्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये अपने आप में सुसाइड बैग्स भी कहलाते हैं, या अपने आप में स्वयं ये खुद को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लाइजोसोम सुसाइड बैग्स के नाम से जाने जाते हैं। आगे जाते पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद आएगा वैक्यूल्स आएंगे, उसके बाद प्लास्टिड्स आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी अपैरेटस, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टिंग बॉडी है, ये अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, इसके बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा। और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको ER के नाम से जानते हैं। ER शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम आगे जाके जानेंगे, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, जिसको एक को हम SER और एक को हम RER के नाम से जानते हैं। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो कि इसमें बताया गया है कि हम इस चैप्टर के बारे में किस किस के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम चलते हैं और जानते हैं कि सेल है क्या, डेफिनेशन बात करते हैं सेल की। वो सेल की डेफिनेशन के बारे में पता चलेगा, और देखते हैं कि 1 2 3 कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। देखें सेल डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन के बारे में बताएं तो जानेंगे। हमने पिछले ये बात किया था कि सेल की 3 डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इसमें पहले ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये किस तरीके से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरीके से दूसरी है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और तीसरा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 3 डेफिनेशन यहाँ पर सीधे सीधे देखने को मिलती हैं। जिससे एक बारे में जानेंगे उससे पहले ये तो बता दिए मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ
किस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब देखें आगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लाइफ, कहने कि ये एक छोटा से छोटा पार्ट है जिससे एक तरीके से पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता है। अब कैसे तैयार होता है वो देखें, जैसे कि एक वॉल है हमारे पास, ये वॉल है मीन्स एक दीवार है जिसकी जो कि ईंटों से मिलकर बनी हुई है इस तरीके से ये बनी हुई है। अब ये बनी किससे हुई है, वो बनी हुई है ब्रिक्स से। ये वॉल है जो कि ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। उसी तरीके से अगर हम वॉल के रूप में अगर कंसीडर कर लें एनिमल्स को या प्लांट्स को, इस वॉल्स के रूप में हम कंसीडर कर लें एनिमल्स और प्लांट्स को, तो ये जो ब्रिक्स हैं वो अपने आप में सेल की तरीके की हो जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से इन ब्रिक्स से मिलकर पूरा का पूरा एक वॉल तैयार होता है, दीवार तैयार होती है, उसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करेंगे सेल की, तो इन सेल से मिलकर एक एनिमल या एक प्लांट तैयार होता है। इसलिए जिस तरीके से हम इस ब्रिक को एक स्मॉल ब्लॉक के तौर पे जानते हैं जिससे कि पूरी एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है, एक वॉल तैयार हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि सेल वो एक छोटी से छोटी यूनिट है जिससे मिलकर एक एनिमल या एक प्लांट अपने आप में तैयार हो जाता है। ये सबसे छोटी यूनिट के तौर पर इसके अंदर जानी जाती है। सॉइल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय विच द एनिमल और प्लांट इज मेड। तो ये हो गया आपका बिल्डिंग ब्लॉक। उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने देखा है कि सेल से मिलकर जो है वो एनिमल्स या प्लांट्स यहाँ पर मिलकर बने हुए हैं। अब अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कहीं ना कहीं किसी ऐसे यूनिट से मिलकर बन रहा है, तो ये जो यूनिट होती है उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर देती हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिक्स से मिलकर एक वॉल बनती है और वॉल का अपने आप में एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से जब सेल से मिलकर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने आप में उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित शेप होती है, और उसी शेप के ज़रिए वो एक तरीके से ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो इसलिए इस सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर भी जाना जाता है। और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो सेल अपने आप में एक कंप्लीट, हम जैसे कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको एक तरीके से। सेल अपने आप में सभी प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जितने भी होते हैं वो सभी प्रोसेसेस ये सेल अपने आप में परफॉर्म करता है। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस अगर हम बात करें कौन से होते हैं, और लाइफ प्रोसेसेस आर दोज ऑन विच द लाइफ इज डिपेंड। लाइफ प्रोसेसेस वो हैं जिन पर पूरा जीवन जो है हमारा निर्भर करता है। अगर ये पूरी तरीके से होते रहते हैं तो लाइफ कंटिन्यूसली सही तरीके से अपने आप में चलती रहती है। इफ़ एनी लाइफ प्रोसेस विल स्टॉप्स, अगर कोई सा भी लाइफ प्रोसेस अपने आप में रुक जाता है, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, यानी किसी भी प्रोसेस में अगर रुकावट आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो जीवन है यानी लाइफ है, लाइफ इज कम्स इन डेंजर, जीवन जो है वो अपने आप में खतरे में आ जाता है। तो इन प्रोसेस का वहाँ पर होना ज़रूरी पाया जाता है और उन सभी प्रोसेस को परफॉर्म सेल करता है। सेल अपने आप में ऐसा है जो इन सभी प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिन पर लाइफ जो है डिपेंड करती है, और इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। बाकी का देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।